इंसान बदलता कैसे है मैंने नहीं जाना। मुझे कोई इंसान नहीं बदल सकता, मुझे मेरा परिवार नहीं बदल सकता। अरे अगर मैं बदला हूं तो परमेश्वर के नाम से बदला हूं। हाँ, मैंने सोचा था अरे मुझ में इतना कुछ गुस्सा होने के बावजूद, इतनी लड़ाई झगड़ा मेरे अंदर होने के बावजूद, अरे इतना जो माइंड जो है, जो ये माइंड गैंगस्टर की तरह जी रहा था, ये आने वाले समय में ये ऐसी चीजें उत्पन्न करता कि हर समय पर जो भी मेरे अंदर पैदा होता वो हर समय लड़ाई और झगड़ा और खत्म और मारने का बस। पर जब उसकी उपस्थिति आई मेरा माइंड चेंज हुआ। हाँ, मेरा माइंड चेंज हुआ। पता कोई नहीं कर सकता। अरे डॉक्टर एक समय इलाज कर सकता है, डॉक्टर एक समय हमें सुला सकता है, पर ये चीज कोई नहीं कर सकता। नेवर 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 नेवर। सुनो मेरी बात, सुनो। मेरी लाइफ एक गुनाह, जो गुनाह मुझे ऐसा दूर कर देता है, मेरी लाइफ से खत्म कर देता है। पर वो लाइफ कैसे बची? प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर आई। क्या आई? मैंने जाना, एक शब्द लिया, वो ग्रहण किया, मैं मान गया, ठीक है। प्रभु मुझे उस चीजों से दूर करता गया। करने के बाद हुआ क्या? उसकी उपस्थिति ने किया क्या? मुझे बिठाया नहीं। मेरे जीवन में एक कॉल आ गई कि तू प्रभु की सेवा करेगा। मुझे बिठाया नहीं उसने, मुझे कहीं पर बिठाकर रख नहीं दिया। अरे मेरी गवाही बन गई, प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा किया। नेवर। कोई भी जन यहाँ पर बैठा है तो मेरी बात याद रखें, आपके ऊपर परमेश्वर की मर्जी है। नहीं तो रोमियो की पुस्तक 12 को जाकर पूरे चैप्टर को घर में पढ़ लेना। आपके ऊपर परमेश्वर की मर्जी है, मर्जी है, मर्जी 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 है। और क्या हुआ? जब उसकी उपस्थिति आती है, आप यहाँ पर बैठे हो, सुनते हो, जब अपने परिवारों में जाते हो ना, आपको दिखता है, आप कई बार नोट करो, कई बार नोट करना, आपको दिखेगा, आपको कोई कहेगा तेरा काम तो बंद है, आपको उसी समय उपस्थिति याद दिखाएगी, मैं हूं। आपको भी नहीं, मेरा परमेश्वर करने की ताकत रखता है, और आप प्रार्थना में उस काम को लेकर जाते हो। आपको पता होता है मेरा बंदा, मेरा परिवार में कोई जन बीमार है, आप क्या करते हो? प्रार्थना में लेकर जाते हो। सॉन्ग है जो मैं गाता होता हूँ, चलते चलते कहता, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जिथे भी जावा फतेह तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा फतेह तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। हजूरी नाल नाल होवे। एक और सॉन्ग था, हजूरी खुदा दिए थे रूह दे विच सब पर जाने, याद यहोवा नू अज कर लो, डुबे बेड़े तर जाने। हजूरी, आप कोई भी काम करो उसकी हजूरी संग में रहे। आप कहीं पर भी जाओ उसकी हजूरी आपके संग में रहे। आप कहीं पर भी रिश्तेदारों के पास जाओ उसकी हजूरी आपके संग में रहे। आप अपने बच्चों के पास जाओ उसकी हजूरी आपके संग में रहे। आप जॉब में जाओ उसकी हजूरी आपके संग में रहे। आप बैंक में जाओ उसकी हजूरी आपके संग में रहे। आप बाहर जाओ उसकी हजूरी आपके संग में रहे। आप कहीं पर भी जाओ उसकी हजूरी आपके संग में रहे। आप हॉस्पिटल में जा रहे हो उसकी हजूरी अपने संग में लेकर जाओ। वो क्या करती है, हॉस्पिटल को देखकर बंदों की बैंड बज जाती है, वो रोते हैं, वो डर जाते हैं, वो क्या देखना नहीं चाहते। जब उसकी हजूरी होती है वो तो समस्याओं में भी लेकर जाती है। देख ले समस्या को, पर ये देख ये समस्या कितनी शर्मिंदा है वो कि मेरी हजूरी तुझे फिर से वापस लेकर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
एंजॉय एवरीडे लाइफ, उसकी उपस्थिति ये करनी है। देखा, पहला फल पहला फल अपने समय का परमेश्वर को दो। आज का पहला पॉइंट है, पहला फल अपने समय का परमेश्वर को दो। देखो कितना अच्छा लिखा है, गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर टाइम टू गॉड, गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर टाइम टू गॉड। पहला फल अपना समय का परमेश्वर को दो। पहला फल अपने समय का परमेश्वर को दो। पहला हिस्सा अपने समय का परमेश्वर को दो। चाहे खाने का हो, खाने में भी मैंने पहले बोला हर एक चीज में उसकी उपस्थिति का मतलब है पहला फल दे रहे हो आप, पहला समय दे रहे हो आप, प्रभु को दे रहे हो। जितने पहला समय देते हैं परमेश्वर को, वो कभी भी झुकते नहीं है, वो झुके हुए चीजों को खड़ा करने की ताकत रखते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और जो पहला फल देते हैं वो कभी भी निराशा में नहीं आते, वो कि उसकी निराशा को परमेश्वर शर्मिंदा कर देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। पहला फल, गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर टाइम टू गॉड। आपको पहला फल देना है। आज पहला फल कहीं ये ना हो आप उठते सार स्मोकिंग करते हो, पहला फल किसको दे रहे हो? शैतान को दे रहे हो। आप उठते सार किसी की चुगलियां कर रहे हो, आप पहला फल किसको दे रहे हो? शैतान को दे रहे हो। आप किसी की बातें कर रहे हो, आप पहला फल किसको दे रहे हो? शैतान को दे रहे हो। आप उठते सार फोन के संग जुड़े हो, आप पहला फल किसको दे रहे हो? फोन को दे रहे हो, दुनिया के कामों को दे रहे हो। वो कभी सक्सेस नहीं होता। जो रोते हैं वो कभी कामयाबी में नहीं आते। एक बात याद रखना, परमेश्वर कभी भी इमोशनल नहीं है, वो तो स्पिरिचुअल है। वो तो हर समय पर आपसे यही कहता कि अगर तू मेरे पास आया है, मैं तेरे आंसुओं को कुप्पी में डालकर रखा है, मैं शुद्धि लेता हूं तेरे आंसुओं की। पर एक बात मेरी याद रखना, मैं अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं करता, मैं उन्हें दिलेरी का आत्मा देता हूं, मैं उनसे डर का आत्मा निकाल कर दिलेरी देता हूं। अरे मौत भी उनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बाइबल बार बार बयान करती है, कहता शरीर का तो घात कर सकता है, कहता उससे डरना तो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है। वो परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर से डरकर उसकी हजूरी को अपने जीवन में लेकर आते हो तो एक बात याद रखना, आपका एटीट्यूड चेंज होता है। आप पहला फल जब परमेश्वर को देना शुरू कर देते हो, नहीं मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा, नहीं मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगी, मेरी लाइफ में मेरा परमेश्वर बैठा है। जब लोग आपको कहेंगे तेरे लाइफ में ये काम नहीं हो सकता, आपको पहला फल परमेश्वर को देना, आपने कहना नहीं मेरा परमेश्वर करने की ताकत रखता है। अरे आज नहीं हुआ तो कल मेरे लिए, कल नहीं हुआ तो परसों मेरे लिए, कोई बात नहीं मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। ये पहला फल ऐसा रिजल्ट लेकर आएगा। और मैं आपको कहता हूं ये भविष्यवाणी के वर्ड मेरी जिंदगी में पूरे हुए हैं, आपकी जिंदगी में भी पूरे होंगे। कि अगर आप ये कहोगे कि नहीं मेरा परमेश्वर करने की ताकत रखता है, कोई बात नहीं, अगर आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, तीसरे दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कोई बात नहीं। अगर आज भी मैं इस बीमारी में दिख रही हूं पर मैं बीमार दिख नहीं रही हूं, आपको लग रहा है, पर मैं आज भी ये बीमारी मुझे मार नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को फल दिया है, मैंने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। पहला स्थान आज नहीं तो कल आपके बीमारी के बिस्तर को पलटकर आपको चंगियाई में ले आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप तो पहला फल, अगर आप एक नशे की जिंदगी में हो, आप एक ड्रिंक करो, आप एक स्मोक करो, आप झूठ बोल रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, आप ठगी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप किसी के प्रति वैर कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कभी भी सक्सेस लाइफ नहीं जी पाओगे, कभी भी नहीं। धोखे वाली लाइफ। परमेश्वर कहता है मैं तो बाहर का जीवन नहीं देखता, मैं तो अंदर का देखता हूं, मैं तो अंदर का देखता हूं। मैंने कहा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम पूछेंगे प्रभु आपने ये आशीष नहीं दी। एक बार बोलता जब मैंने कहा प्रभु मैंने इस दुनिया में रहने नहीं, मैंने खत्म करनी है अपनी लाइफ, अरे मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। अरे कोई है ही नहीं, किसी लाइफ में अचीवमेंट ही नहीं है, क्या है? हर समय पर रास्ते आपने बंद कर दिए हैं। मैं जानना चाहता हूँ मेरी लाइफ में ये गोल ही नहीं कोई है, मैं करूँ क्या, मैं करूँगा, मैंने कुछ करना, मैंने कुछ सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और मैंने कहा कि नहीं मैं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करूँगा, खत्म करूँगा। एक टाइम ऐसा आया कि 3 बजे मैं एक ऐसी स्पिरिट, अपनी स्पिरिट को देखता हूँ निकलते हुए। आज कोई लोग माने या ना माने, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा अपनी स्पिरिट को निकलते हुए, मैं देख रहा हूँ मेरी बॉडी वहां पर पड़ी है, मैं सोया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं सोया हूँ और मैं कैसे जाग रहा हूँ। और एक फरिश्ता मुझे लेकर जाता है, मैं देखता हूँ वहां पर प्रार्थना चल रही है और इतनी रोशनी है, प्रार्थना चल रही है। और वहां पर प्रभु के मैंने हाथ देखे और पांव देखे, मेरे पास आकर रुके और मैंने कहा नहीं, मैंने इतना आनंद था, इतना जॉय था वहां पर, मैंने कहा मैं नहीं अब जाऊंगा वहां पर, मुझे यही स्थान चाहिए। और प्रभु ने कहा सुनो
कहा तू जानता है तू मेरे से कितना दूर है, तू मरकर भी मेरे पास नहीं आ सकता। मैंने कहा कैसे? एक शैतान का हाथ होता मुझे खींच लेता, उतनी दूरी पर भी मेरे और परमेश्वर में। क्यों? पता, मेरे मुख से गालियां निकलती थी, मेरे मुख से कई बार झूठ बातें निकलती थी, मेरे मुंह में कई बार कुछ ऐसा बोला जाता था किसी के प्रति, बहुत सारी चीजें होती। प्रभु कहता ये चीजें मेरे से तुझे दूर करती है। मुझे एक पिक्चर दिखाई थी उसने, तो मैं जान गया था। उसके बाद वो पिक्चर खत्म की और आज खड़ा हूं उसके नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, मैं मर गया पर वो जिंदा है। हा? वो जिंदा है। लिखा, हाँ जल्दी कर दे, खत्म करना। नीतिवचन की पुस्तक उसका 3 की 6 8 9 10 11 निकाले, 3 चैप्टर निकाले, उसकी 6 7 8 9 10 पढ़ेंगे। पहले लिखा है 6 में, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सुनो, पहले फल, जो पहला फल अपने समय का परमेश्वर को देते हैं, उसने कहा उसी को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप देखो बात आ गई ना, उसी को स्मरण कर सब काम करना, स्मरण कर सब काम, कोई भी काम, बहनों के लिए भी भाइयों के लिए भी, कोई भी काम करना, वो आपको क्या करेगा? वो कहता है वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम उसको स्मरण करके कोई काम नहीं करते, हमारे लिए टेढ़े मार्ग होते हैं, दिखते तो सही है कि सीधे हैं। इसने लिखा कि सीधा मार्ग निकालेगा, मतलब कि सीधा निकालेगा, वो परमेश्वर निकाल सकता है। अगर प्रभु की हजूरी हमारे संग नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर समय टेढ़े मार्ग मिलेंगे हमें। लिखा, ऐसा करने से तेरा शरीर बड़ा चंगा और तेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट रहेंगी, चंगी रहेंगी। अगर तू परमेश्वर को स्मरण कर सब काम कर रहा है, परमेश्वर को पहला स्थान देकर सारे काम कर रहा है, तो क्या होगा? कहता वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो सीधे मार्ग में चलता है, और दूसरी भविष्यवाणी ये कंफर्म हो रही है, कहता वो ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां चंगी रहेंगी। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं जो टेढ़े मार्ग में चल रहे हैं, जो सीधे मार्ग में नहीं है, इसलिए आज वो अपने शरीर में प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसमें लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तू चंगियाई को देखेगा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू टेढ़े मार्ग में चलेगा, तो क्या होगा? तू बीमारियों को देखेगा, तू समस्या को देखेगा, तुझे लड़ना नहीं आएगा, तू जीत नहीं पाएगा, तू हारेगा, तू हर समय पर निराशा में आएगा। आज ऐसे परिवार हैं जो हर समय निराशा में आते हैं। क्यों आते हैं? वो कि वो परमेश्वर को छोड़कर कहीं और अपनी मस्ती एंजॉय पर जिंदगी जी रहे हैं। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं आपको, परमेश्वर यहां पर कहता है कि अगर तू मुझे स्मरण कर सारे काम करेगा, मुझे पहला स्थान देगा, मेरी ओर बना रहेगा, तो क्या होगा? कहता कि तेरे शरीर में कोई रोग नहीं आने दूंगा मैं, कहता तेरी हड्डी भी एक नहीं टूटने दूंगा, कहता कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर उन रास्तों के भीतर खड़ा रहूंगा और तेरे लाइफ में अपने चमत्कार करता जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मैंने कहा छोटी है आपकी तारीफ।